गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए हाई स्कूल कक्षा 10वीं की ब्लूप्रिंट लेके आए हैं कि जो आपका एमपी गवर्नमेंट ने ब्लूप्रिंट डिसाइड किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो ब्लूप्रिंट बताया है वो ब्लूप्रिंट कैसा है और आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर अपने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले हमें चेंजेस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत है पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चंस हैं, जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे, उनका जो वेटेज रहेगा वो आपको 30% रहेगा। यानी आपको 30% के आसपास इसका वेटेज रहेगा। और इसके लिए कितने अंक रहेंगे? 1 अंक रहेंगे। जहां पहले आपको 25 के आसपास ऑब्जेक्टिव्स आते थे, वहीं आपको अब 30% वेटेज रहेगा। और प्रत्येक के लिए 1 अंक है, यानी 30 अंक रहेंगे आपके। दूसरा, आपके जो सब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, विषय पर आधारित क्वेश्चन, उसका वेटेज रहेगा आपका 30%। क्लियर? और यहाँ पर 3 अंक वाले क्वेश्चंस आएंगे, 3 अंक वाले क्वेश्चंस रहेंगे और 75 से 100 शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं, जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस होते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चंस होते हैं, वो 4 अंक के रहेंगे। और इसका आपको आंसर जो है 120 से 150 शब्दों में करना होगा। ठीक है। जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होंगे उनके प्रकार इन्होंने दे रखे हैं कि 5 प्रश्न यदि आपको दिए हैं तो उसमें से कोई 3 प्रश्न करना अनिवार्य है, और यदि 6 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यानी आपके पास में चॉइस रहेगी कि आप 5 प्रश्नों में से कोई 2 आप छोड़ सकते हैं और 3 करना है आपको। उसी तरह से 6 प्रश्न दिए हैं तो उसमें से 2 छोड़ सकते हैं, कोई 4 प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहेंगे। क्लियर? तो ये है आपका ब्लूप्रिंट। हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। कक्षा 10वीं की बात करते हैं, हिंदी विशिष्ट का दे रखा है यहाँ पर आपको। पद्य का इतिहास पद्यखंड में आपको दे रखे हैं विनय के पद, कवितावली, उसके बाद है सौंदर्य बोध, उसके बाद है आपका नीति, अष्टक गद्य खंड से दे रखे हैं। मैं और मेरा देश, महापुरुष, श्री कृष्ण, सहायक वाचन, लोक संस्कृति, है ना, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है। रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक, भागिनी, व्याकरण। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिलाकर, व्याकरण और गद्य खंड और पद्य खंड मिलाकर इन्होंने इकाई के अंक दे रखे हैं, 34 अंक हैं। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो 1 अंक के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 10 प्रश्न रहेंगे। यानी आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के रहेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद है आपके 3 अंक के जो क्वेश्चन होंगे वो 4 रहेंगे, और जो 4 अंक के प्रश्न हैं जो 3 प्रश्न आएंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ पर आपको वेटेज 34 नंबर का वेटेज दे रखा है। और यदि आप पुराने ब्लूप्रिंट को देखते हैं तो वहाँ पर क्लासिफिकेशन कुछ ज़्यादा था, यहाँ पर कुछ कॉलम्स को कम कर दिया गया है, बाकी सेम एज इट इज़ है। इसके बाद हम देखते हैं तो इन्होंने वापस से आपकी कुछ यूनिट्स को लिया है। गद्य की विधाओं में पद्य खंड से ले रखा है, गद्य खंड से ले रखा है, और सहायक वाचन से और व्याकरण से भी ले रखा है। इसमें से दोबारा से इन्होंने 31 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। 10 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे, 3 प्रश्न 3 नंबर के रहेंगे, और आपके 3 प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसीलिए अलावा यहाँ पर एक और इकाई में इन्होंने विभक्त किया हुआ है आपके हिंदी को। तो यहाँ से पद्य खंड, गद्य खंड और सहायक वाचन दोबारा से इन्होंने कुछ चैप्टर्स डाले हैं, और उनका भी कैलकुलेशन का जो वेटेज दे रखा है 35 नंबर का दे रखा है। तो इस तरह से आपके
100 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। और देखिए इसमें सहायक वाचन और अपठित बोध में पत्र लेखन भी दिया हुआ है और निबंध लेखन भी दिया हुआ है। यानी जो आपका इकाई 3 है, जो यूनिट 3 है, उसमें आपको 35 नंबर का वेटेज है, जिसमें से आपको व्याकरण भी आएगी, सहायक वाचन और पद्य खंड, और इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हिंदी कंप्लीट हो जाता है। हिंदी विशिष्ट से यदि हम बात करते हैं तो हिंदी सामान्य जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स की यदि हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स का वेटेज जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 30% है, 30 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। और सब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस रहेंगे 30% रहेंगे। अंक रहेगा 3 और 75 से 100 शब्द दे रखे हैं। इसके बाद 4 अंक हैं और 40% वेटेज है आपका एनालिटिकल, जो विश्लेषणात्मक है, निबंधात्मक क्वेश्चंस हैं उनके लिए है। शब्द सीमा भी आपको दे रखी है, 150 से 150 शब्दों में आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पद्य खंड, गद्य खंड और व्याकरण तीनों मिलाकर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर रखा है। 3 यूनिट में आपकी इकाइयों को डिवाइड किया हुआ है और जो भी चैप्टर्स कम हो गए थे वो चैप्टर्स नहीं हैं, और उन चैप्टर्स का वेटेज जरूर इन्होंने इसमें ऐड कर रखा है। देखिए 34 अंक है, 31 अंक है और 35 अंक, यानी उन चैप्टर्स को हटाने के बाद उन्होंने वेटेज इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर भी 10 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर के रहेंगे। 4 प्रश्न जो रहेंगे वो 3 नंबर के रहेंगे। और इसी प्रकार यदि हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर, अलग अलग यूनिट के हिसाब से उनको ऐड करके इन्होंने इसका ब्लूप्रिंट बना रखा है। ठीक है, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि जो सेकेंड यूनिट है उसमें 31 नंबर का वेटेज दिया हुआ है। पद्य खंड, गद्य खंड, व्याकरण में आप देखेंगे विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए शब्द हैं, वाक्यों के प्रकार हैं, वाक्यों को शुद्ध करना है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, और वापस से आपका पत्र लेखन और निबंध लेखन है। और 35 नंबर का वेटेज इसमें भी आपको दिया हुआ है। क्लियर। और आप इस सिलेबस का मिलान आपके जो ओमिटेड जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे भी आप कर सकते हैं, तो वो चैप्टर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम अंग्रेजी विशिष्ट की बात करते हैं तो अंग्रेजी विशिष्ट के लिए भी यहाँ पर आपको इकाई का डिवाइडेशन दे रखा है। लेसन 1 गुडविल, लेसन 2 द हॉबी, द हैप्पी प्रिंस, लेसन 3 ऑफ एक्सपेंसेस, लेसन 4 टू द क्विको, है ना, और लेसन 5 रिफंड, ऑब्जेक्टिव स्टैंस नंबर्स दे रखे हैं इसमें। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फ्रॉम में पोएम, टेक्स्ट, क्वेश्चंस, आंसर दे रखे हैं। पैराग्राफ राइटिंग दे रखी है और इन्फॉर्मेशन लेटर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। टोटल वेटेज दे रखा है 31 नंबर का, और इसमें भी क्लासिफिकेशन वही दिया हुआ है, और इसमें क्लियरली आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस चैप्टर से कितने आएंगे, पर आप एक बार ओल्ड जो ब्लूप्रिंट है उसको और इसको नए ब्लूप्रिंट को कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको एज इट इज़ काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद यदि हम सेकंड पोर्शन देखते हैं तो सेकंड पोर्शन में भी इन्होंने लेसन 6, लेसन 7, लेसन 9, लेसन 10 और लेसन 12, है ना, ये दे रखे हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, सब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, है ना, पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगी, फॉर्मल लेटर आ जाएंगे इसी में आपके, और इसका वेटेज दे रखा है आपको 31 नंबर का। उसके बाद थर्ड यूनिट में इन्होंने दोबारा से कुछ चैप्टर्स लिए हुए हैं, 13, 14, 18, 20 और 21 ओमिटेड जो हैं वो हटा दिए गए हैं। इसके बाद एक्टिव वाइज है, पैसिव वाइज है, डिटर्मिनर्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे, है ना। इसमें एनालिटिकल है, इसके बाद है डायरी एंट्री और आर्टिकल्स ऑफ राइटिंग, ये सारी चीज़ें ऐड करके दी हुई हैं, और वेटेज भी इसमें आपको 100 नंबर का दिया हुआ है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अंग्रेजी सामान्य की बात करते हैं। तो अंग्रेजी सामान्य में भी इन्होंने क्लासिफिकेशन जो आपका किया हुआ है वो 3 यूनिट के आधार पर किया हुआ है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो यूनिट ली है इन्होंने, इसमें अलग अलग लेसन्स को लिया हुआ है। यदि हम फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो
इसमें आपके 4 लेसन दिए हुए हैं और जो आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसके बाद आंसर्स दिए हुए हैं। देन सेकंड जो इसमें आपको यहाँ पर आपको सेकंड यूनिट में भी चैप्टर्स लिए हुए हैं 6, 7, 8 और 11। उसके बाद कंजक्शन है आपके, इसी में प्रिपोजिशन पार्ट्स दे रखा है, मॉडल्स दे रखे हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर आएंगे इसमें आपको। एनालिटिकल में आपको एप्लीकेशंस और नोट मेकिंग और नोटिस ये भी आपको लिखने के लिए आएगा, जो कि ग्रामेटिकल पोर्शन है। और आप इसको जो भी आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं और आपके पास नोट्स हैं या जो भी टूल्स हैं उसमें से आप नोटिस और नोट मेकिंग और एप्लीकेशंस को भी आप रीड कर सकते हैं। इसका वेटेज आपको 31 मार्क्स का दिया हुआ है। देन थर्ड पोर्शन में भी हम देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने आपके 5 लेसन्स दिए हुए हैं, नाउन क्लॉज दे रखे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे। देन वही आपको पिक्चर्स, कंपोजिशंस, पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग, इसका वेटेज आ जाएगा। और टोटल आपको यहाँ पर 38 नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे राइटिंग आप देख सकते हैं। इसमें पैराग्राफ राइटिंग है जिसमें आपको आसानी से आप अपने मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं और इजी टू वे में आप इसको पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, और एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं संस्कृत में। संस्कृत विशिष्ट दे रखा है। संस्कृत विशिष्ट में यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले से इन्होंने क्लासिफिकेशन करके दे रखा है, यानी संस्कृत का ही ब्लूप्रिंट आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बता रखा है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो काय में से आएंगे। तो इन्होंने क्लियर दे रखा है संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अवयव, पाठगत धातु रूप, पाठगत शब्द रूप, रिक्त स्थान, युग्मेलन, विलोम और पर्याय। इनमें से आपको 30 प्रश्न आएंगे और सभी का वेटेज 1 नंबर का रहेगा। टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्लेरिफिकेशन दे रखा है संस्कृत में। बाकी दूसरे में आपको इतना क्लेरिफिकेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि विषयात्मक प्रश्न की बात करें तो पाठ से प्रश्न लेंगे यहाँ पर, है ना, 10 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के, क्लियर। और उसके बाद समझ परख के अंतर्गत निबंध लेखन है, आपके श्लोक हैं, व्याकरण हैं, गद्य धातु है, रूप है, शब्द रूप है, पत्र लेखन है ना, ये सारी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी। 10 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे, टोटल 40 नंबर का वेटेज रहेगा, है ना। और जो 15 प्रश्न हैं उसमें से आपको कोई 10 प्रश्न करना है। तो दोनों जो पार्ट आपको दे रखे हैं सेकंड और थर्ड यूनिट में, इसमें से आपको जैसे सेकंड की बात करें तो उसमें 15 में से कोई 10 प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और यदि हम 40% के वेटेज की बात करें तो उसमें से 15 प्रश्नों में से कोई 10 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर भी इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है इन्होंने। संस्कृत सामान्य में, संस्कृत जिसकी सामान्य है, जो ने सब्जेक्ट लिया हुआ है इसमें जनरल संस्कृत का, उसमें भी आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोबारा से आपको 30 नंबर के दे रखे हैं। क्लैरिफिकेशन विषयात्मक प्रश्नों का भी वेटेज दे रखा है, कुल 30 अंकों का दे रखा है। और उसके बाद व्याकरण शब्द रूप में से 40 नंबर के आपको वेटेज दिया हुआ है। 10 प्रश्न रहेंगे, 4 नंबर के रहेंगे। तो इसको भी आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पर मराठी सामान्य दिया हुआ है, गुजराती दिया हुआ है। यहाँ पर हम सीधे चलते हैं आपके सब्जेक्टिव पे। तो यहाँ पर आपको देखिए विज्ञान दे रखा है, लेसन का क्लैरिफिकेशन दे रखा है इन्होंने, और इन्होंने चैप्टर्स दे रखे हैं। उसके बाद 8 प्रश्न 1 नंबर के, यानी ऑब्जेक्टिव्स आपको आएंगे, 8 अंक हैं। उसके बाद 2 प्रश्न आपको 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न जो हैं वो 4 नंबर के आएंगे। तो टोटल आपको वेटेज दे रखा है 26 नंबर का, है ना। उसके बाद आपको अम्ल, क्षार, लवण, है ना, धातु, अधातु, मेटल, कार्बन, कार्बनिक और क्लासिफिकेशन ऑफ ये भी दिया हुआ है।
सेकंड की बात करें हम तो यदि बायोलॉजी पोर्शन में देखते हैं तो जैव उपक्रम आ गया है, आपका नियंत्रण समन्वयन आ गया है, जीवन में जनन कैसे होता है, आनुवंशिकता, प्रकाश परिवर्तन, इसका वेटेज दे रखा है 29 नंबर का। देन सेकंड 8 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसमें, बाकी के आपके क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो मानव नेत्र, विद्युत धारा, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, यहाँ पर भी आपको 25 नंबर का वेटेज दिया है। तो टोटल मिला के आपको 26, 29 और 25 यानी 80 नंबर का आपको वेटेज दिया हुआ है क्लियरली। यानी आपका जो अंक दे रखे हैं इन्होंने आपको 70 नंबर के दे रखे हैं। प्रैक्टिकल जो जाएगा आपका वो इसमें बाकी के नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी क्लेरिफिकेशन दे रखा है और कितने नंबर का पेपर आएगा वो भी आपको बता रखा है, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इन्होंने अलग अलग यूनिट्स ले रखी हैं, तो सामाजिक विज्ञान में भी इन्होंने 6 चैप्टर डाल रखे हैं और दोबारा से 10 प्रश्न आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप में आएंगे, फिर 10 प्रश्न सेकेंड पार्ट में से आएंगे और 10 प्रश्न आपके थर्ड पार्ट में से, थर्ड यूनिट जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई है उसमें से आएंगे। 45, 31 और 24 नंबर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप ये जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं इनको अच्छी तरह से देख लें, अपनी पाठ्यपुस्तक से मिला लें और आपके पास क्या क्या मटेरियल है उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी चालू करें। और एक बार आप पुराने ब्लूप्रिंट को भी मिला लीजिएगा और नए ब्लूप्रिंट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो नया ब्लूप्रिंट है ये केवल 2021 के लिए ही वैलिड है। इसमें काफ़ी चीज़ें ओमिटेड हुई थी, तो उसके आधार पर आप इसको देख सकते हैं और आप इसके आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारियां हैं उसको आसानी से और काफ़ी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड पे ही रहेगी, क्लियर। और अभी आपका सेकंड असेसमेंट भी चालू होने वाला है, देन प्री बोर्ड। चलिए गणित की हम बात करते हैं तो गणित में भी आपको पूरा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इन्होंने, अलग अलग जो भी वेटेज रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वो 30% का वेटेज दिया हुआ है और टोटल 100 मार्क्स आपका क्वेश्चन होगा। तो इकाई की हम बात करें, फर्स्ट इकाई के अंतर्गत उन्होंने वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। यदि हम सेकंड की बात करते हैं तो त्रिभुज, निर्देशांक यानी आपको ज्योमेट्री कल दे रखा है, त्रिकोणमिति दे रखा है, वृत्त रचनाएं दे रखी हैं, है ना, सांख्यिकी दे रखा है और प्रायिकताएं दे रखी है। 35, 31 और 34 नंबर, टोटल 100 नंबर का आपको क्वेश्चंस रहेगा, क्लियर। आगे की हम बात करें तो यहाँ पर साइंस का भी हो गया है आपका, सोशल साइंस हो गया है, संस्कृत हो गया है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने आपके जो भी ब्लूप्रिंट 2020 और 21 के लिए दिए हुए थे उन सभी को देख लिया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो आप एक इस वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज उसको पॉज करके उतार लीजिए, क्लासिफिकेशन देख लीजिए, आपके पास जो भी टूल्स अवेलेबल होते हैं उनसे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, थोड़ा पढ़ाई को गति प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके पास केवल अब 3 महीने का ही समय रह गया है और उसमें आपकी प्री बोर्ड और वार्षिक एग्ज़ाम होना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी हैं उसमें हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें, उसे शेयर्स करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 10वीं क्लास में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को पहुंचाएं, ताकि सभी को समय रहते ब्लूप्रिंट की जानकारी हो और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर वे अपनी पढ़ाई कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो भी जानकारी होगी हम उस जानकारी को लेकर आपको दोबारा से अवगत कराएंगे। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।